असम की लड़ाई हमें लगता है कि बराबर की नहीं हो पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई तो कांटे की है। 2-4 सीट से कोई जीत सकता है, 2-4 सीट से कोई हार सकता है। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चुनाव में आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी आई है टीवीके, जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों पे भारी पड़ रही है। देखिए, पांचों राज्यों के चुनाव बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गए हैं। अब 4 मई का सभी को इंतजार है। ऐसे में पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, विश्लेषक हों, एग्जिट पोल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो अपने अपने सबके वादे हैं। ऐसे आपको याद होगा 2024 में एग्जिट पोल आया था लोकसभा चुनाव से पहले। अब की बार 400 पार, कोई 350 बता रहा था, कोई 400 बता रहा था। और जब निर्णय आए तब आपको पता है कि 240 पर रथ रुक गया बीजेपी का। बाद में टीडीपी और जेडीयू के साथ सरकार बनानी पड़ी। तो ये सब होता है। कभी कभी मुंगेरी लाल, बीरबल की खिचड़ी, ये सब कहावतें जरूर जीवन में सामने आती हैं। तो हमें लगता है थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल में असम को तो बीजेपी को दिखा रहा है, क्योंकि असम में बीजेपी पिछले कई वर्षों से थी और असम की लड़ाई हमें लगता है कि बराबर की नहीं हो पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई तो कांटे की है। 2-4 सीट से कोई जीत सकता है, 2-4 सीट से कोई हार सकता है। तो पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, इनका जोर है। तो हमें लगता है कांग्रेस की नेतृत्व वाली जो गठबंधन है वो शायद बहुमत की तरफ बढ़ रही है। पुंडीचेरी में कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, तो वहाँ भी देखते हैं नेक टू नेक में ही है। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चुनाव में आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी आई है टीवीके, जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों पे भारी पड़ रही है। तो अब टीवीके अगर जीतती है तो क्या एनडीए की तरफ जाएगी कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी, सब देखने वाली बात है। तो 2-3 दिन सब थके हुए हैं, सबको आराम करने दीजिए। और हमें लगता है कि एग्जिट पोल से बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब 4 मई को सुबह 8 बजे से नतीजे, रुझान आने शुरू होंगे, तब जरूर हम इस पर कुछ बातचीत करेंगे। तब तक अगर किसी को ख्याली पुलाव बनाना है तो उसके पुलाव का आनंद वो ले सकता है। सर, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया जीआर जारी किया है। सर, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया जीआर जारी किया है, जिसमें एमपी एमएलए जितने भी सरकारी ऑफिसर्स में आते हैं, जब तब जो है उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया जाए, उनके निकलते समय उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया जाए, उन्हें ग्रीड किया जाए। इस तरह का भी नया जीआर है। एमपी एमएलए के साथ साथ इस देश की पवित्र और भगवान रूपी जनता को भी खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। एमपी एमएलए क्या कोई स्पेशल कोई ग्रह से आए हैं? जनता ने चुन के भेजा, वो सेवक हैं। एक प्रकार से वो नौकरी करते हैं जनता की। अगर वो सेवक हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, कि जिन्होंने सेवक बनाया उनका सम्मान होना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि एमपी एमएलए से पहले जनता का सम्मान होना चाहिए। जब जनता मंत्रालय आए तो अधिकारी खड़े होकर उनका सम्मान करें, और जरूरत पड़े तो उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उन्हीं की बदौलत वहाँ बैठे हैं, उन्हीं की नौकरी चाकरी करने के लिए बैठे हैं, उन्हीं की सेवा करने के लिए बैठे हैं। ये कमाल के लोग जीआर बनाते हैं। मतलब एमपी एमएलए को शीर्ष पर रखना और जनता जनार्दन को फर्श पर रखना, ये नहीं होना चाहिए। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जनता ही लाती है। तो जनता का सम्मान होना चाहिए, जनता के साथ साथ सेवकों का भी सम्मान होना चाहिए। सर, महाराष्ट्र एमएलसी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन आज है, और यूबीटी शिवसेना से अगर बात करें तो अंबादास दानवे का नाम सामने आया है। और वहीं शिवसेना शिंदे गट की अगर बात करें तो वहां से जो है बच्चू कडू का नाम, शीतल म्हात्रे, नीलम गोरे जी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार जो है अंबादास दानवे के खिलाफ उतारने की तैयारी में। देखिए, राज्यसभा का जब चुनाव होना था तो सीट हमारी थी, तो हमने बड़ा दिल दिखाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार साहब के लिए सीट छोड़ दी। अब विधान परिषद का प्रश्न है, हमारी सीट है, उद्धव साहब उसके सदस्य रहे हैं। अब वो हम किसको देते हैं वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी। तो हमने अंबादास दानवे जी की घोषणा की। इसमें किसी को नाराज होने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस हमारा मित्र पक्ष है। कांग्रेस के फैसले दिल्ली में होते हैं, महाराष्ट्र में नहीं होते।
कांग्रेस के महाराष्ट्र के इकाई के नेताओं को शायद पता भी नहीं कि हम दिल्ली के नेताओं के संपर्क में रहते हैं। हो सकता है हमारी बात भी हुई हो, तो ये मिसकम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा निराशा नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारे राज्य उनके पास हैं, हमारे पास तो एक महाराष्ट्र है, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और रही बात, अभी 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, कांग्रेस एकाक कहीं जगह सत्ता में तो आ ही जाएगी, तो कांग्रेस को हम शुभकामना भी देते हैं। रही बात शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी, वो स्वतंत्र पक्ष हैं, किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो जाने। हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी बोल के सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तंदुरुस्त और स्वस्थ है, तो हमें नहीं लगता कि कोई मनमुटाव है। अब थोड़ी ही देर में उसका फैसला भी हो जाएगा। अगर किसी ने कोई नाराजगी भी है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अजित पवार दादा गुट से जो है जिशान सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र एमएलसी के लिए सामने आया है क्या? नहीं, अजित दादा पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे और बाबा सिद्दीकी भी हमारे बीच में नहीं रहे। अब जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, हो सकता है उनकी कोई बातचीत हुई हो उनके पार्टी में, तो अगर वो एक युवा नेता हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब उनको देती है कि किसको दे, ये उनका अधिकार है। इस पर एक विपक्ष, एक दोस्त होने के नाते तो हम यही कह सकते हैं, सभी को शुभकामना। जो उम्मीदवार बनते हैं वो अच्छा काम करें, राज्य के हित के बारे में सोचें, महाराष्ट्र को उत्कर्ष की तरफ ले जाएं, हम तो यही शुभकामना दे सकते हैं। ट्रम्प सर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि फिर से पीस टॉक के लिए जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान जो है 18 घंटे की ट्रैवल करके वो नहीं जाएंगे। देखिए, तब तक बातचीत संभव नहीं है जब तक ईरान जो है न्यूक्लियर मामले में उनकी बात नहीं होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अब पूरा दुनिया इसको गंभीरता से नहीं लेता है। रही बात इस्लामाबाद जाने की, तो इस्लामाबाद में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो तो बेचारे एक एक रुपए के कौड़ी के लिए मोहताज हैं। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की क्या सेवा, क्या आवभगत होगी, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहाना बना रहे हैं कि मैं 18 घंटे की जहाज़ लेके इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा। बिल्कुल वो नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है क्या, वहाँ पर केवल और केवल भिखारी घूम रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप से ही कुछ मांग लेंगे, उनकी कोई औकात नहीं है ईरान और अमेरिका के युद्ध की मध्यस्थता करने की। वो तो केवल आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि भीख का कटोरा जो लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, शायद 2-4 कौड़ी ट्रंप की तरफ से भी आ जाए। ट्रंप ये पहचान चुके हैं, ट्रंप बहुत चालाक हैं, ट्रंप नहीं जाएंगे। ये युद्ध अगर कोई रुकवाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भारत की बहुत बड़ी इसमें भूमिका होगी। भारत एक मजबूत देश है और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो जो भी होगा वो भारत ही करेगा, वरना ये सब जो हो रहा है ये होता ही रहेगा। और असम की लड़ाई हमें लगता है कि बराबर की नहीं हो पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई तो कांटे की है। 2-4 सीट से कोई जीत सकता है, 2-4 सीट से कोई हार सकता है। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चुनाव में आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी आई है टीवीके, जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों पे भारी पड़ रही है।